नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की। राहुल गांधी पिछले साल मई के बाद से अब तक 3 बार मणिपुर जा चुके हैं। बता दें कि पिछले साल मणिपुर में मई के महीने में हिंसा हुई थी। उसके बाद से वहां हालात काफी खराब हो गए थे। वहां हुई हिंसा में करीब 180 लोगों की मौत उस दौरान हो गई थी। और उसके बाद अगर अब तक बात करें तो सैकड़ों मौतें मणिपुर में हो चुकी है। हिंसा की भीड़ चढ़ चुकी हैं। कई महिलाओं की वहां इज्जत लूटी गई। ऐसे वीडियो सामने आए जिनका जिक्र भी करके रूह कांप उठती है। आप सबने वो वीडियो भी देखे होंगे। लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार मणिपुर जाएं। विपक्ष ने उससे पहले मणिपुर पर बोलने के लिए भी प्रधानमंत्री पर काफी ज्यादा दबाव बनाया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर अपनी बात रखी थी, लेकिन विपक्ष उसके बाद से लगातार ये सवाल उठाते रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला संसद सत्र हुआ था उसमें मणिपुर का जिक्र लगभग विपक्ष के सभी नेताओं की तरफ से किया गया। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के तौर पर जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा हो रही थी उस पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार मणिपुर जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जब जवाब दे रहे थे उस समय विपक्ष की तरफ से लगातार लोकसभा में जस्टिस फॉर मणिपुर के नारे लगे। उनकी लगभग 2 घंटे की स्पीच के दौरान लगातार विपक्ष की तरफ से मणिपुर को न्याय दो के नारे लगे। इसके बाद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पहली बार मणिपुर का अपना दौरा किया है। इससे पहले जो उनके दौरे थे वो लोकसभा चुनाव से पहले हुए थे। आज राहुल गांधी ने अपने मणिपुर दौरे में 2 रिलीफ कैंपों का दौरा किया, जहां उनमें से एक चुराचांदपुर भी है। चुराचांदपुर के रिलीफ कैंप में उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, वहां पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद शाम को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं यहाँ के लोगों का दर्द समझने के लिए और दुख बांटने के लिए यहाँ आया हूं। उन्होंने इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर आए, मणिपुर के लोगों का आत्मविश्वास जगाएं, उन्हें मणिपुर आना चाहिए। और राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमूमन वो सवाल जवाब लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ एक स्पष्ट मैसेज देने के लिए आया हूं कि मणिपुर के लोगों को इस समय देश के लोगों को मणिपुर के साथ खड़ा होना चाहिए और विपक्ष के तौर पर मैं उनका दुख दर्द समझने के लिए आया हूं और आगे जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं मणिपुर जरूर आऊंगा। उन्होंने मणिपुर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए, आप लोग हिंसा ना करिए, क्योंकि जो समाधान है वो हिंसा के जरिए नहीं निकलेगा, समाधान बातचीत के जरिए ही निकलेगा। राहुल गांधी के अब तक के मणिपुर दौरों की बात करें तो राहुल गांधी ने जो अपना मणिपुर दौरा किया था वो मणिपुर हिंसा के तकरीबन 2 महीने बाद किया था। मणिपुर में मई में एक रैली के बाद हिंसा भड़की थी। इसके बाद राहुल गांधी तकरीबन 2 महीने बाद मणिपुर गए थे। इस दौरान उन्हें चुराचांदपुर में पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि चुराचांदपुर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है जो मणिपुर में जो हिंसा हो रही है। इसके बाद राहुल गांधी दूसरी बार उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो दूसरा पड़ाव था उसमें वो गए थे। भारत जोड़ो जो उनकी यात्रा थी, इसे कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण मणिपुर से ही शुरू किया गया था। इस दौरान वो मणिपुर में दोबारा पीड़ित परिवारों से मिले थे, पीड़ित लोगों से मिले थे। इसके बाद राहुल गांधी आज तीसरी बार मणिपुर के दौरे पर गए हैं। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। इसे लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठते रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है कि वो अपनी तरफ से जितने भी आवश्यक जो स्टेप है सरकार ने उठाए हैं, मणिपुर में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार मणिपुर जा सकते थे। विपक्ष लगातार कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया घूमते हैं लेकिन उन्हें मणिपुर की परवाह नहीं है। ऐसा लगता है कि मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। और राहुल गांधी ने आज फिर कहा, मैं यहाँ पर स्पष्ट संदेश देने के लिए आया हूं कि विपक्ष मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है, उन लोगों की आवाज को विपक्ष देश में उठाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मणिपुर जाते तो शायद एक अच्छा कदम होता, इसकी सराहना ही की जानी चाहिए थी। हालांकि ये बेहतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता सकते हैं कि वो मणिपुर अभी तक क्यों नहीं गए हैं।
जब लोकसभा चुनाव हमारे देश में हो चुका है और लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी देश के लगभग हर हिस्से में घूमे थे, तो ऐसे में सवाल उठने लाजमी तौर पर जायज है कि मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए था। वहीं प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी को यह अपना मानना है और सरकार का अपना मानना हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। सरकार की तरफ से मजबूत कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को लेकर बातें अपनी रखी हुई हैं। फिलहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद मणिपुर में लोगों से मिलने के लिए जाते हैं या नहीं जाते, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है और मणिपुर जाके वहां के पीड़ित लोगों को सुनने की बात कही है। आपको बता दें कि संसद का जो सत्र है वो 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 23 जुलाई को देश का आम बजट प्रस्तुत होना है। तो उसमें भी देखना दिलचस्प होगा कि उस पूरे संसद सत्र में मणिपुर के मुद्दे को किस तरह से उठाया जाता है। विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे को उठा रहा है। विपक्ष की तरफ से इंडिया गठबंधन लगातार मणिपुर पर बात कर रहा है और संसद सत्र में भी इस बात की पूरी गारंटी है कि मणिपुर का मुद्दा उठेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर रहेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों तक इसी तरह जो भी देश की समसामयिक खबरें हैं, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, वो आप लोगों के सामने रख सकूं।